हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब। तो चलिए देखो स्टूडेंट्स, वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी में अगर आप स्टडी करते हो तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप आने वाले नेक्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट सिलेक्शन कर सकते हो। ठीक है, देखो ये सब्जेक्ट सिलेक्शन आपकी कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कौन कौन से सब्जेक्ट हो सकते हैं वो एक बार यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी नोटिस है, ठीक है, उसको एक बार देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले मेजर सब्जेक्ट के अंदर बात करते हैं। तो मेजर सब्जेक्ट मतलब कि यहां पर आपका ये जो सब्जेक्ट है वो 50 मार्क्स का ही रहेगा। ठीक है, और इसमें अगर आप देखो तो कंपलसरी है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब बीए का सब्जेक्ट जो है, जो लास्ट सेमेस्टर में आपका एमबीबी करके था, ठीक है, मॉडर्न बिजनेस प्रैक्टिस, अभी यहां पर बीए मतलब बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, सभी स्टूडेंट्स को होगा। ठीक है, ऑप्शन में नहीं निकाल सकते। उसके बाद यहां पर पढ़ो ध्यान से, एनी वन, मतलब मेजर में कोई भी एक सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है, एक के साथ एक फ्री मिलेगा। मतलब देखो ध्यान दो, यहां पर है आपका सब्जेक्ट का नाम एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 1 एंड 2, मतलब आपके दो अलग अलग सब्जेक्ट होंगे, एडवांस अकाउंटिंग ऑडिटिंग 1 और एडवांस अकाउंटिंग ऑडिटिंग 2। यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि इसमें आपका कॉस्ट अकाउंट भी हो सकता है और कॉर्पोरेट अकाउंट हो सकता है। या तो कुछ कॉलेज में कॉर्पोरेट के जगह पर किसकी जगह पर, कॉर्पोरेट की जगह पर अकाउंट एंड टैक्स हो सकता है। अकाउंट एंड टैक्स मतलब, मेरी बात ध्यान से समझो, कॉस्ट अकाउंट मतलब क्या हो गया, एडवांस अकाउंटिंग ऑडिटिंग पेपर नंबर 1, इट इज अ कॉस्ट अकाउंट। और एडवांस अकाउंटिंग ऑडिटिंग पेपर नंबर 2, इसका मतलब कॉर्पोरेट या अकाउंट एंड टैक्सेस। ये दोनों में से कोई एक होगा डिपेंडिंग ऑन योर कॉलेज। ठीक है, कुछ कॉलेज में कॉर्पोरेट है, कुछ कॉलेज में टैक्स है। बात आई समझ में? मतलब आपके 3 सब्जेक्ट हो गए, एक तो ये और एक यहां पर अगर ये सब्जेक्ट आपने सिलेक्शन किया तो अकाउंट्स में कॉस्टिंग आएगा और अकाउंट्स में कॉर्पोरेट आएगा, और अगर किसी का कॉर्पोरेट ना हो तो अकाउंट्स एंड टैक्सेशन आ सकता है। बात क्लियर होगी? चलो, अभी कुछ स्टूडेंट्स कुछ कॉलेज के अंदर ऐसा भी है कि जहां पर बैंकिंग का सब्जेक्ट सिलेक्शन करेंगे तो उनको 2 बैंकिंग के सब्जेक्ट रहेंगे, बैंकिंग 1 और बैंकिंग 2। ठीक है, और उनका स्पेशल सब्जेक्ट फिर बैंकिंग हो जाएगा। ये जो है ना वो स्पेशल सब्जेक्ट के ऊपर, यहां पर अगर आप फर्स्ट सब्जेक्ट सिलेक्शन करते हो तो स्पेशल सब्जेक्ट आपका अकाउंट्स हो जाता है, जिसमें कॉस्टिंग कॉर्पोरेट या तो कॉस्टिंग टैक्सेशन, ये दोनों में से कोई एक कॉम्बिनेशन होगा। यहां पर अगर आप बैंकिंग सिलेक्शन करते हो तो बैंकिंग हो जाएगी, स्टैटिस्टिक्स सिलेक्शन करते हो तो स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन कुछ कॉलेज में, मार्केटिंग करके कुछ कॉलेज में, या कुछ कॉलेज में मैनेजमेंट है, या कुछ कॉलेज में जिसमें मैं एक कॉलेज जानता हूं जहां पर सूरत के अंदर जो एसपीबी कॉलेज है, ठीक है, वहां पर ये वाला कॉम्बिनेशन भी अवेलेबल है, जिसमें एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 1 के साथ साथ टैक्स प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस का पेपर होता है। ठीक है, तो ये बात आपका यहां पर क्लियर हो गया। तो मेरी बात ध्यान से समझो, इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आप सिलेक्शन करोगे तो अगर आपने ये सब्जेक्ट सिलेक्शन किया जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का होता है, तो आपका कॉस्ट एक सब्जेक्ट हुआ, कॉर्पोरेट दूसरा सब्जेक्ट हुआ। अगर किसी का कॉर्पोरेट नहीं है तो टैक्सेशन हो जाएगा, मतलब 2 सब्जेक्ट तो यहां से कंफर्म। ठीक है, एक बीए हो गया तो 3 सब्जेक्ट का सिलेक्शन हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। यहां पर आगे में मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट मतलब कि एमडीसी, और एमडीसी में आपका देखो यहां पर लिखा है एनी वन, मतलब ये आपको पूरी लिस्ट दिख रही है, इधर से कोई भी एक सब्जेक्ट सिलेक्शन कर सकते हो अदर देन मेजर। मेजर में जो सब्जेक्ट नहीं है ना उसके अलावा, मतलब समझो एक एग्जांपल,
अगर आपका यहां पर टैक्स अकाउंट हो गया और कॉस्ट अकाउंट हो गया, ठीक है, तो यहां पर भी अकाउंट एंड टैक्सेशन है, वो आप सिलेक्शन नहीं कर सकते ना, क्योंकि फिर सेम हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से फिर या तो आप इकोनॉमिक्स और बाकी के सब्जेक्ट में से सिलेक्शन आपको मिलेगा। आपकी कॉलेज ये सारे सब्जेक्ट सिलेक्शन में नहीं देगी, आप सब्जेक्ट कॉलेज वाइज 2-3 सिलेक्शन किए होंगे और उसमें से आपको सिलेक्शन करने का ऑप्शन मिलेगा, वो आपकी कॉलेज आपको पेपर वगैरह देगी। रुक जाओ, अभी सिर्फ समझ लो इतना, ठीक है। चलिए, तो यहां तक आपको कंफर्म। तो इसमें अकाउंट एंड टैक्स है, इकोनॉमिक्स है, फिर इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट एंड कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, फिर ये बैंकिंग इंश्योरेंस वाला सब्जेक्ट हो गया, लाइफ इंश्योरेंस वाला, फिर यहाँ पर एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पेपर नंबर 1 हो गया, ये कॉस्ट अकाउंट है, ओके। यहाँ पर बैंकिंग 1 हो गया, स्टैटिस्टिक्स 1 हो गया, फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन है, मार्केटिंग है, मैनेजमेंट है, टैक्स प्रोसीजर प्रैक्टिस 1 है और बिजनेस कॉर्पोरेट इंग्लिश वाला भी सब्जेक्ट है। तो ये जो आपका है, उधर से आप कोई भी एक सब्जेक्ट सिलेक्शन करोगे। मेजोरिटी जो सब्जेक्ट होते हैं कॉलेज में, देखो मैं मेजोरिटी कॉलेज के हिसाब से बता रहा हूं, अब अपनी कॉलेज में एक बार पूछ लेना अपने सीनियर स्टूडेंट्स को कि लास्ट ईयर कौन से ऑप्शन अवेलेबल आपकी कॉलेज वाले ने करवाया था, या तो थोड़ा सा रुक जाओ, आपकी कॉलेज में से एक पेपर आपको देंगे जहां पर आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन करके उनको रिटर्न करना है, तो तब भी आपको पता चल जाएगा। फिलहाल मेजोरिटी कॉलेज में या तो अकाउंटिंग टैक्सेशन का ऑप्शन होता है, इकोनॉमिक्स का होता है, या फिर यहाँ पर बैंकिंग या स्टेट्स होता है। और कुछ ऐसे भी कॉलेज है जिसको मैं जानता हूँ, जहां पर वलसाड और वापी में कॉलेज है जो यहाँ पर मार्केटिंग करके भी है और मैनेजमेंट करके भी है, और कुछ कॉलेज है जो नवसारी में है, 1-2 कॉलेज जहां पर टैक्स प्रोसीजर प्रैक्टिस का भी ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। ये मेजोरिटी कॉलेज के जो स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से मैं आपको बताया। बाकी आपके हिसाब से अगर आपकी कॉलेज ने कोई ऑप्शन प्रोवाइड किया है तो आप मेरे को कॉल करके पूछ लेना, ठीक है। तो यहां से कोई भी एक सब्जेक्ट हो गया, एनी वन, और ये भी आपका 50 मार्क्स का ही पेपर होगा, हो गया। तो देखो कौन से सब्जेक्ट हो गए, बीए हो गया कंपलसरी, अगर आप ये सब्जेक्ट सिलेक्शन करते हो तो कॉस्टिंग आएगा कंपलसरी, सबको कॉस्टिंग आएगा, या तो कॉर्पोरेट या टैक्सेशन, दोनों में से कोई एक। और अगर कोई ऐसी भी कॉलेज है, जो मेरे पास लास्ट ईयर 1-2 स्टूडेंट थे जहां पर कॉस्ट और कॉर्पोरेट तो था उनका, और यहां पर टैक्सेशन भी उन्होंने सिलेक्शन किया, तो कितने सब्जेक्ट हो गए, 3 सब्जेक्ट तो अकाउंट्स के ही हो गए। बात आई समझ में? ऐसा भी हो सकता है क्योंकि यहां पर टैक्स नहीं था तो यहां पर, ओके। तो आपको ये वाला सेमेस्टर बहुत अच्छे से स्टडी करना है, क्योंकि मैक्सिमम कॉलेज के अंदर 2 अकाउंट्स तो होते ही होते हैं, या तो कॉस्ट कॉर्पोरेट या तो कॉस्ट और टैक्सेशन, 2 सब्जेक्ट तो प्रैक्टिकल आपके रहेंगे, ओके। और अगर आप यहां से स्टैटिस्टिक्स सिलेक्शन करते हो तो स्टैटिस्टिक्स भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है आपके लिए, ठीक है। और अगर कोई स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स में अच्छा है ना, तो स्टैटिस्टिक्स यहां से सिलेक्शन करना, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में क्या है कि सेमेस्टर 4 में स्टैटिस्टिक्स बहुत इजी है, आपको स्कोरिंग करना है तो स्टैटिस्टिक्स में कर सकते हो, जो अच्छे स्टूडेंट है स्टैटिस्टिक्स के अंदर वो स्कोरिंग कर सकते हैं, ठीक है। और जो ऑन एंड अबव स्टैटिस्टिक्स के अंदर एवरेज स्टूडेंट भी है ना, उनको भी देखो, अगर आपको बहुत थियरिकल सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, ठीक है, जैसे कोई स्टूडेंट्स को बैंकिंग जो है वो पूरा थियरिकल आएगा, मार्केटिंग मैनेजमेंट ये पूरा थियरिकल आएगा, इकोनॉमिक्स ऑल्सो थियरिकल, तो अगर वो थियरिकल नहीं बनना है तो आप प्रैक्टिकल पे जा सकते हो ताकि आपका स्कोर हो, आप जिस सब्जेक्ट में अच्छे हो वो सब्जेक्ट सिलेक्शन करो, ठीक है, ताकि आपको स्कोर करना है ना, आपको पता है कि आप कौन से सब्जेक्ट में अच्छे हो, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट जो सब्जेक्ट है वो अच्छे उनको लगते हैं, ओके। उसके बाद अगर मैं बात करूं आगे, तो यहां पर देखो 4 सब्जेक्ट हो गए आपको, ठीक है, यहां से एक, ये 2 सब्जेक्ट यहां से हो गए और ये 4, ठीक है, तो 4 सब्जेक्ट यहां से हो गए, एक यहां से 2 और यहां पर कोई भी एक, ठीक है। चलो, क्योंकि यहां पर एनी वन लिखा है मतलब एक के साथ 2 सब्जेक्ट आने वाले हैं,
ठीक है, आप समझना, यहां से एक सिलेक्शन किया ना तो उसके साथ दो सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली आपके सिलेक्ट हो जाए। चलिए बात करते हैं आगे की, जो कि आपका AEC 25 मार्क्स का जो पेपर रहेगा उसकी बात है। तो उसमें देखो मेजोरिटी स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश सब्जेक्ट सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी कॉलेज है जो सूरत से आउटर साइड है लेकिन वहां पर गुजराती या और भी ऑप्शन है हिंदी वाला, तो वो अपना देख लेना एक बार। बाकी इंग्लिश सब्जेक्ट जो है उसका सिलेक्शन करते हैं जो सूरत बेस्ड जितने भी कॉलेज है वहां पे। फिर उसके बाद यहां से कोई भी एक सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है जिसमें आपको 25 मार्क्स का सब्जेक्ट रहेगा। मतलब अब 25 मार्क्स का में स्टैटिस्टिक्स भी है, बैंकिंग भी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब जीएसटी का भी सब्जेक्ट है, एंटरप्रेन्योरशिप वाला ये भी सब्जेक्ट है। और उसके बाद यहां पर बस हाँ कुछ कॉलेज के अंदर एडवांस कम्युनिकेशन स्किल वाला भी सब्जेक्ट है। ठीक है, तो मेजोरिटी देखो मैं आपको सजेशन करूं ना तो यहां से स्टैटिस्टिक्स ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपका स्टैट्स अच्छा है। आपको स्टडी वाले रीडिंग वाले सब्जेक्ट पसंद है तो आप बैंकिंग सिलेक्ट कर सकते हो। और यहां पर है ना एक और भी है, इकोनॉमिक्स करके भी है, यहां पर बताया नहीं है लेकिन आपको मैं यहां पर बता देता हूं। यहां पर एक इकोनॉमिक्स का भी ऑप्शन है, इकोनॉमिक्स वाला भी एक सब्जेक्ट है। तो अगर इसमें इकोनॉमिक्स पसंद करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहां से कोई एक सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है, टोटल 7 सब्जेक्ट हो जाएंगे आपके। ओके ओके ओके, देखो यहां पर इकोनॉमिक्स यहां पर है, यहां पर आपने इकोनॉमिक्स यहां पर है, सॉरी यहां पर है, ये रहा इंडियन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस मॉडल। ओके, तो यहां से आप इकोनॉमिक्स सिलेक्शन कर सकते हो या तो इंडियन नॉलेज सिस्टम मतलब IKS। ठीक है, जो आपका सेमेस्टर 1 में शायद BKS वगैरह कोई सब्जेक्ट होगा तो वो भी आपका यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल होगा। और अभी रिसेंटली इसमें एक नया सब्जेक्ट ऐड किया है यूनिवर्सिटी ने, EVS करके, ओके एनवायरमेंट करके। ठीक है, जो लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट थे उनको ऑप्शन दिया था। ठीक है, तो ये आपके 25 मार्क्स का पेपर का ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो गया। तो देखो बहुत ज्यादा सब्जेक्ट है और बहुत ज्यादा ऑप्शन भी अवेलेबल। ठीक है, यहां पर बात करूं तो ये एक हो गया। अगर कोई स्टूडेंट ये सिलेक्शन करता है तो 2 अकाउंट्स हो जाएंगे। यहां से आप या तो टैक्स या तो इकोनॉमिक्स या तो बैंकिंग, स्टैटिस्टिक्स है, मार्केटिंग है, मैनेजमेंट है, टैक्स प्रोसीजर है, आपकी कॉलेज के हिसाब से। यहाँ पर मेजोरिटी स्टूडेंट जो सूरत में पढ़ते हैं उसको इंग्लिश होता है। कुछ कॉलेज में यहाँ पर बैंकिंग या स्टैट्स का ऑप्शन होता है 25 मार्क्स में। ठीक है, और कुछ कॉलेज में यहाँ पर ये 2 ऑप्शन अवेलेबल। बाकी कॉलेज में भी बाकी के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं लेकिन वो बहुत कम स्टूडेंट्स को होते हैं। मेजोरिटी स्टूडेंट्स को जो होते हैं वो मैंने आपको बता दिए। ओके, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हम लोग सेमेस्टर 3 के सभी सब्जेक्ट जितने भी अवेलेबल है उस सबके सिलेबस डिस्कस करेंगे और इसी प्लेलिस्ट को आप फॉलो करते जाना तो आपके सभी सब्जेक्ट जो है ना उसके आपके सिलेबस भी मिल जाएंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सिलेबस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।